अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाहीन आज़मी है। मैं आज़मगढ़ की हूँ, सराय मीर की। और मैं अबू हाशिम आज़मी साहब से एक अपील करना चाहती हूँ, एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर मेरे लिए और मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं भी आज़मी हूँ, आज़मगढ़ से ही हूँ, सराय मीर की रहने वाली हूँ। तो इसलिए बस मैं अबू हाशिम आज़मी साहब से कल इतनी अपील करना चाहती हूँ कि मेरी मदद कीजिए। यूँ तो आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा किस तरीके से जो घर के मालिक होते हैं, भाड़ा और रेंट जिसको बोला जाता है, नहीं देने पर धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है और फिर मजबूरी में आकर वो भीख मांगने लगता है। पर ऐसा फिल्म में नहीं, हम आपको रियल लाइफ में दिखाते हैं। मैं हूं असलम शेख, आप देख रहे हैं खबरें हिंद न्यूज। आज हम मौजूद है गोवंडी के शिवाजी नगर परिसर में। यहाँ पर एक सोशल वर्कर का हमने पीछा किया और ये जानने के लिए पीछा किया कि आखिर ये खाना कहाँ लेकर जा रहा है और किसको देने जा रहा है। तो पता चला कि भाई कोई बेबस है, महिला है और कोई बेबस बच्चे हैं जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, हालात से मजबूर है। घर छत छत जो होती है, सबसे बड़ी बात है कि छत उनके सर पर नहीं है और वो आज इस ब्रिज के नीचे बैठे हैं। हम बात करेंगे उन बेबस महिला से भी और उन मासूम बच्चों से भी कि किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ में सोशल वर्कर अब्दुल्ला भाई भी मौजूद है। पहले तो अब्दुल्ला भाई से जानते हैं कि अब्दुल्ला भाई कैसे यहाँ पर आए और किस तरीके से इनकी मुलाकात इन बच्चों से हुई है। अब्दुल्ला भाई, आज हम लोगों ने आपका पीछा किया है, यहाँ से शिवाजी नगर सिग्नल से लेकर अंदर तक हम आए और हमने देखा कि आप खाना लेके यहाँ पर आ रहे थे। तो ये पता करने के लिए आखिर खाना कहाँ लेके जा रहे हैं? जब हमने देखा कि यहाँ खाला बैठे हैं और कुछ मासूम बच्चे बैठे हैं, तो आप उनको खाना खिला रहे, क्या पूरा मामला है, क्या है? देखिए भाई, हम लोग ना अभी चैम्बूर से आ रहे थे। हम लोग अपना अपना काम करके चाय पीने के लिए होटल पे बैठते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये बच्ची हमारी टीम के नज़रों से गुजरी हुई है। मैं चाहूँगा बच्ची को दिखा दो आप लोग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब कोई झूठ बात है। वो बच्ची, मगर हम, मेरी टीम ने मुझे 1 हफ्ता पहले बताया था कि यार वो बच्ची एक मैंने देखा हूँ जो मतलब जवान बच्ची है। अगर किसी गंदे आदमी की नज़र पड़ी तो हादसा भी हो सकता है। और उस बच्ची से जब हम लोगों ने पता लगाया, पूछा, तो बच्ची सडनली रोने लग गई। तो यार मुझे उस बच्ची के घर तक पहुंचना है। ये लोगों ने 1 हफ्ता पहले बोला था रिसेंटली, तो मैंने उस बात को हाँ बोल के भूल गया। आज हम लोग जब बैठे चाय पीने के लिए, अपनी बात डिस्कस कर रहे थे, फिर वो बच्ची का गुजर होता है वहां से। तो मेरे जकरिया भाई ने बताया कि जामी साहब यही बच्ची है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा तुम क्यों भीख मांग रहे हो, और आपके लिबास भी ऐसे नहीं है कि। तो उस बच्ची ने फिर सडनली रोने लगा। तो मैं बोला ठीक है बेटा, मम्मी कहाँ है आपकी? तो उन्होंने बताया कि मम्मी मेरी ब्रिज के नीचे ही है। बोला ब्रिज के नीचे बेटा? मम्मी ब्रिज के नीचे क्यों है? बोले उनका ना ब्रेंड है ना, ब्रेंड का इलाज चल रहा था। उसने नहीं बताया कि घर रेंट ये सब, बच्ची नहीं बताई कुछ भी। हम लोगों ने बच्ची के साथ यहाँ के विजिट किया। आने के बाद जो कंडीशन देखा हूँ, भाई मेरा भी दिल है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे आंख से तो आंसू रुका नहीं। 2 महीने का रेंट नहीं मिला, वो बेवा है, उनके शौहर नहीं है। तो घर वाले ने निकाल दिया घर से, लॉक मार दिया, ठीक है। प्लस बच्ची पढ़ने वाली है, बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत किल्लत आ रही है। अगर वो बच्ची 25-50 रुपया भीख मांग के लेके गई तो इस मासूम बच्ची का पेट भरेगा, उसकी मम्मी का पेट भरेगा, उसका पेट भरेगा। ये सब गैरतमंद लोग हैं, ये मर जाते हैं लेकिन किसी को नहीं बताते, ठीक है भाई। मेरा ये मानना है कि मेरे से जितना हो सकता है, आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, आपको क्या लगा, आपने क्या देखा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने अभी आके क्या देखा? अब मेरे पीछे हमने ये देखा कि आप खाना लेके आ रहे हो और यहाँ पर ये जो बुजुर्ग महिला बैठी है और ये मासूम बच्चे बैठे हैं, उनको आपने खाना लाके खिलाया है। आपने पूरा वारदात बताया, पर आपको बता दूं कि हमारे जो मंत्री है, जो सीएम है, उनका एक ही कॉल रहता है हमेशा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पर यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल देखने मिल रहा है। ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो इन बच्चों के ऊपर, इन महिला के ऊपर, आज मैं जितने टाइम से काम कर रहा हूँ,
मैं सब जगह कैमरा लेके घूम नहीं सकता। कुछ चंद जगह हम लोग लेके डाल देते हैं वीडियो, वो भी बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, शैतान लोगों को। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस दिखाने का मकसद मेरा ये रहता है कि चलते फिरते अगर उनकी नज़र पड़े तो उनकी मदद हो जाए। ठीक है, मुझे किसी के वाहवाही का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों की हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे जो भी दिखे, जो भी सोशल वर्कर रहे, उनके घर तक थोड़ा सा टाइम निकाल के उनकी जिंदगियों में थोड़ा झांक के देखे। आप नहीं मदद कर सकते, कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क फास्ट है, आपके 10 दोस्त लोग हैं, 10 दोस्त लोग अगर 500-500 रुपए की जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे मुसलमान में सदका देना फर्ज है, तो 500-500 रुपये अगर इन हिकमत अगर है निकाल सकते, तो एक एक घर की अगर किसी ने जिम्मेदारी ले लिया, मैं पूरे बस्ती को तो नहीं खिला पाऊंगा, खिलाने वाली जात मेरे रब की है, तो मैं उस बस्ती में आज के दौर में कल जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो उन मासूम बच्चों के दिल से जो दुआ निकलेगी, कब्र से लेके हसर तक, वो मेरे को दुआ मिलेगी, हमारे जैसे भाइयों को दुआ मिलेगी। और आज के दौर में एक बूंद पानी हमने आग बुझाने के लिए, समाज को बचाने के लिए काम किया, बस मेरी ये सोच है। और वो मेरे, जब मैं इस दुनिया से जाऊं दारे फानी से, तो मेरे बच्चे जब वो चीज को देखे तो वो चीज फॉलो करे, ना कि बीच में से फाड़ देंगे, धरती में गाड़ देंगे, ये सब सॉन्ग वीडियो मोबाइल देख के उनकी तरह कॉलर खड़ा करके ये सब चीजों को फॉलो करे। मैं चाहता हूं कि गरीबों की मदद करे, अगर इंस्टाग्राम चला रहे तो वो ये सब चीजों को उनके माइंड में बैठे, बस इसीलिए हम लोगों ने ये सब काम शुरू किया है। और जिसको अच्छा लगता है वो भी साथ दे, जिसको बुरा लगता है, रिक्वेस्ट है वो भी साथ दे, मेरा नहीं बल्कि इन गरीब मजलूम बेवाओं का। अभी आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। पहले तो मैं खाला से बात कर लेता हूँ 1 मिनट। हम ये भी जानेंगे कि ये जो खाला बुजुर्ग महिला यहाँ बैठी है वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंची है और क्या क्या जुल्म उनके ऊपर हुआ है। खाला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन है। तो ये बताए कि कितने दिन से आप यहाँ पर है? मैं तकरीबन 1.5 साल मुझे होने को आया है। मैं मोहम्मदी मस्जिद के पास बैठती हूँ। मोहम्मदी मस्जिद के पास 1.5 साल से मैं बैठ रही हूँ। मुझे जब से ये हार्ट से लेके माइंड तक का जब से मुझे प्रॉब्लम हुआ है, तब से मैं वहाँ पे बैठ रही हूँ। तो मेरे बच्चे भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। मतलब कभी रास्ता मैं भूल जाती हूँ, किसी रास्ते पर गई तो मैं रास्ता भूल जाती हूँ। तो इसलिए बच्चे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और उसी की वजह से इनका स्कूल भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और मैं यहाँ पे बैठ रही तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे बच्चे जो भी खा पी लेते हैं, तो मैं उसी में खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह जो भी मुझे दे रहा है मैं उसमें। और यहाँ बैठने की आखिर वजह है क्या? आपका घर और आपके शौहर का है? मेरे शौहर गुजर चुके हैं, और मैं हार्ट से लेके माइंड तक की मेरी नसें ब्लॉकेज हो गई। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, बट लेकिन अभी ये प्रॉब्लम की वजह से मेमोरी मेरी लॉस्टेड है, कुछ भी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और घर वाले ने क्या बोल के आपको निकाला है? मेरे घर वालों ने कुछ नहीं, एक्चुअली में मैं जहाँ रेंट पे रहती हूँ वहाँ पे 3 महीने का भाड़ा बाकी था। तो मैं पहला जॉब पे जाती थी तो मैं उनको बराबर रेंट पे टाइम पे पे कर देती थी। तो अभी मैं साइन हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो तब से लेके अभी तक का टोटल 3 मंथ्स हो गए हैं। 3 मंथ्स में मैंने 1 मंथ का मस्जिद के पास बैठ के किसी भी तरीके से कवर अप किया, कवर अप करके उनको दिया, तो वो बोलते हैं आपका डिपॉजिट नहीं है। तो बिना डिपॉजिट के आज की डेट में कोई भी नहीं रखता है, मतलब रेंट पे कोई नहीं देता है, पहला डिपॉजिट लेते हैं। लेकिन हमने आपकी परेशानी देख के आपको बिना डिपॉजिट के दिए। अभी आप रेंट जब तक नहीं दोगे तब तक हम चाबी नहीं दे सकते, क्योंकि लाइट का जो वो अलग 500 रुपीज़ अलग से देना पड़ता है, मतलब जो वायरिंग लगाते हैं वो अलग से देते हैं, मीटर नहीं है उधर। तो वो बोले वो रेंट का भी देने का है, उनका भी देने का है। तो उन लोग सब हमारे ऊपर मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं हमको कि आप ऐसे भाड़ूत लोग को रखे हैं कि जो बराबर टाइम पे आपका रेंट भी नहीं दे रहे, हमारे लाइट का भी नहीं दे रहे, इसकी वजह से हम लॉक मारे हैं, आप रेंट दो। तो मैंने मामी से जाके मतलब जो मेरी रूम ओनर हैं उनसे मैंने कल भी बात किया। मैंने बोली कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से हो सका तो 1 आध महीने का, एक साथ में तो 2 महीने का नहीं पे कर पाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 भाई पहचान के हैं, मैंने उनसे बात किया। लेकिन अभी कैसा दो, अभी माँ ये त्यौहार गया ना, बकरीद की वजह से थोड़ा कैसा लोगों के हाथ थोड़े तंग हो गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मुझे परेशानी हो गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाई स्कूल बड़ाला गुरुला कॉन्वेंट हाई स्कूल से पास किया है, और फिर आलिमाने का कोर्स किया है मदरसा कुलियतुत ताहिरात से। तो देखा आपने, ये थे शाहीन खाला के जिन्होंने अपने हालात के बारे में बयान किया है। पर मैं शहर के जिम्मेदारान से ये बोलूंगा कि एक बार
इनके बीच में आकर देखिए कि क्वालिफाइड होने के बाद आज इस ब्रिज के नीचे बैठे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको खाने को दाना नहीं है, जो कहते हैं बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमने गोवंडी का विकास किया है, हमने गोवंडी को चेंज किया है। मैं उनसे फिर एक बार कहूंगा कि एक बार आप यहाँ पर आके देखिए और इनसे मुलाकात कीजिए। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए तो जो बोले आप, मैं हरने को तैयार हूँ। देखिए, आपने अभी बोला कि गोवंडी का विकास जिसने किया है, बरोबर। जी मैं, हमारे आमदार साहब है, मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ जी और मैं ऐसा नहीं किसी के डर से दबाव से, देखिए मैं उनके साथ 24 घंटा रहा हूँ। बहुत नेक आदमी हो, बहुत नेक इंसान है और वो गरीबों के लिए करते भी हैं। क्या होता है कि ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं, वहां तक नजरें नहीं पहुंचती है। आपका दर्द एकदम सही, आप न्यूज वाले हो, एक्टिविटीज हो, आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हक बोलने वाले न्यूज चैनल बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। उन्होंने, आप अगर देखोगे अबू हाशिम आजमी साहब के कार्यकाल को ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। राशन भी, हर चीज भी करता है। मैं ये बोला ना, मुकम्मल समाज को बदलना पड़ेगा। हम ब्लेम करना कब बंद करेंगे? हम ब्लेम करना नहीं बंद कर सकते। हम ब्लेम करते हैं, जाके घर पे सो जाते हैं। फिर हमको इलेक्शन भी लड़ना रहता है, फिर हमको चुनाव भी लड़ना रहता है, फिर हमको ब्लेम भी करना रहता है, फिर हमको पैसे भी दबाना है, हमको, मतलब हमारे को पूरी फैसिलिटी चाहिए, पूरा फिरौन बनना है हमको, और हमको गरीबों को नजरअंदाज भी करना है, और जो कर रहा है अच्छा काम उससे हसद भी रखना है। बहरहाल, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, हमने ये काम चालू किया किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं किया है। उल्टा हमारे को कभी भी जरूरत पड़ेगी और पड़ती है तो हमारे जनाब अबू हाशिम आजमी साहब हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारी दिल से उनके लिए हमेशा दुआ है कि उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, आप भले इसको काट देना या डाल देना या जो आपका मन में करे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपने सब कुछ देखा, बहुत सी मदद वो ऐसी करते हैं ना कि जो बताते भी नहीं है, ठीक है। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक्टिविटीज हो, आप अपना काम करो, लेकिन मुझे भी जो बोलना था मैंने बोल दिया भाई। आप बिंदास, आप ये बाइट चलाओ, और आप, क्या होता है, बाइट लेते बहुत जन है, जब उनका कुछ नहीं मिलता है ना, स्टिंग ऑपरेशन करते बहुत जन है, जब वो कुछ कर नहीं पाते ना, तो बाइट में देखता हूँ न्यूज पे ही नहीं आता है। नहीं, ये आएगा, ये 110% आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला भाई ने कुछ अच्छा काम किया है, इस वजह से ये आना जरूरी है और लोगों तक बात पहुंचना भी जरूरी है। क्या लगा था कि वो खाना लेके बैठ गए और मैं यहाँ पे ब्रिज के नीचे चरस गांजा पीने जा रहा हूँ। आपने स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया मेरा? मैंने स्टिंग ऑपरेशन इसलिए किया है कि अब्दुल्ला भाई, आज तक मैंने आपको ऐसा देखा नहीं हो कभी खाना कहीं, यानी ऐसा छुपा के लेके जाते हुए। आपने एक थैली पॉलीथीन में लेके आए, फिर अंदर गेट किया। मैं बोला अंदर गेट के कौन बैठा होगा? मुझे तो ऐसा लगा कि किसी ने आपको भेजा है। नहीं यार, ठीक है, कोई भेजा भी होगा अगर आपको, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जेन्युइन दिखेगा सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बदनाम करने वाले तो बहुत पत्थर लेके बैठे, वो बदनाम जितना करेंगे उतना ही फायदा है। बस मैं ये चाहूंगा, बदनाम करना छोड़ के, न्यूज वाले को पीछे लगा के ना छोड़ के, जितने गरीब भेज रहा उनकी मदद कर दो। कसम खुदा की अपने चैनल से, अपने पूरे इंस्टाग्राम पे उनकी इतनी तारीफ करूंगा ना कि उनको मैं सर पे बिठा लूंगा, मेरी टीम पूरी सर पे बिठा के घूमेगी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक सवाल और है, अगर इन मासूमों की मदद करना होगा, हाँ। लोग आपको किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? भाई, मेरा नंबर इंस्टाग्राम पे है बाकायदा, और आप भी अपना डाल दो नंबर, आप भी हमसे जुड़ जाओ। मैं तो दावत देता हूँ आपको, जुड़ जाओ, रात में दिन में मैं आपको लेके चलता हूँ। आपकी जमीर, अगर आपके आंख से आंसू नहीं गिर गया, जूता लेके पूरी गोविंडी में सर पे घूमूंगा। ये गोविंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुर्ला, माहिम, दादर, साइन, हम हर जगह जाते हैं, सिर्फ गोवंडी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, गोवंडी में तो बहुत लोग हेल्प भी कर देते हैं, और बाहर निकल के भी हमने देखा है कि अभी हम बीच में रेनकोट बांट रहे थे, एक भाई ने मेरे कुछ रेनकोट, मतलब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि भाई रेनकोट बांटो, ठीक है, रेनकोट बांटा। यकीन मानना, पूरा बुखार में आदमी लटपट है, मगर वो रेनकोट खरीदे के खाना खाए, रेनकोट लेके अपने बच्चों को पेट भरे। सर पूरा बुखार से तप रहा है उसका, सर को बचाए या पेट भरे। मैं तो अपना शुक्रगुजार हूं, मेरे अकेले की बस का नहीं है। ये मेरा जकरिया, मेरा शहजाद, सादाब, ऐसी मेरी पूरी टीम है भाई। ये लोगों ने इस काम के लिए मुझे शुरुआत करने पे मजबूरी इन्हीं लोगों ने किया है। करते थे हम लोग हमेशा, कभी कैमरे वमरे पे नहीं आए, मगर इन लोगों ने बोला, मेरे जकरिया भाई ने बोला, शहजाद ने बोला, सादाब ने बोला कि भाई अगर नहीं करोगे तो कितनों की मदद कर पाओगे तुम, और सबको झूठे ही लगेंगे। आज ये झूठे हैं क्या? आपने क्या देखा? ये झूठे। वो औरत ने रो दिए और उसको देख के ना मेरी पूरी टीम रोने लग गई।
अब मैं आपको एक छोटा सा, बहुत बड़ा बाइट हो जाएगा, एक छोटा सा मैं दिखाता हूँ आपको भाई, 2 मिनट। मैं आता हूँ किसी और के लिए, मगर वो बहन देखो गरीबों का दिल कितना बड़ा है। वो अपना अपना तो सोच रही है वो औरत। मुझे बताई भाई, मैं एक आदमी से मिलवाती हूँ जो बहुत मजबूर और लाचार है, बेसहारा है। अपने आप भाई मुंबई का नहीं है वो कहाँ, कौन सा गांव बताया आपने? बेंगलोर से आए, एक भिखारी के काम पे रहता था। उसका ये देखो आप, मैं चाहूंगा क्लोज मार के दिखाओ, हाथ टूटा हुआ है। उसकी चप्पल पे नजर मारो जरा, शौक से पहना है, एक आखिरी टाका बचा हुआ उसकी चप्पल पे। ये बंदे को डॉक्टर ने भगा दिया। क्या पूछ के भगाया? बोला भाई कि तुम वो ऊपर की प्लेट का इंतजाम कर सकते हो। अबे भाई, इंतजाम करने वाला होता तो वो गरीब आता क्यों तेरे पास? क्या डॉक्टर इतनी सैलरी नहीं लेता है कि अगर उसका 10-20 रुपया, 100-50 रुपया लगता है तो उसका हाथ टूटा हुआ सही कर दे? जो कि हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ इन गरीबों के लिए दे रही, मगर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। मेरी ये गुजारिश है, डॉक्टर के दवा खाने वालों लोगों से भी गुजारिश है, डीन से गुजारिश है, सोशल वर्क तो भाई देखो अपने अपने स्तर पे सब कर ही रहे, सब कर रहे कुछ ना कुछ। बस मैं चाहता हूं कि अभी इस भाई की भी जिम्मेदारी हम लोगों ने लिया है, जितना हो सकेगा इनके लिए भी करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा असलम। असलम भाई, अच्छा आपने मतलब सिस्टम बिठाया। शुक्रिया भाई। खाला जी खाला। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीन आज़मी है। मैं आज़मगढ़ की हूँ, सराय मीर की। और मैं अबू हाशिम आज़मी साहब से एक अपील करना चाहती हूँ, एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर मेरे लिए और मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं तो जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं भी आज़मी हूँ, आज़मगढ़ से ही हूँ, सराय मीर की रहने वाली हूँ। तो इसलिए बस मैं अबू हाशिम आज़मी साहब से कल इतनी अपील करना चाहती हूँ कि मेरी मदद कीजिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको सच बताऊं, हम लोग हाशिम भाई से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी मदद के लिए आए हैं ना, तो हम उनसे ही जुड़े हुए लोग हैं। आपकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी, समझो। आपने हमको बोला ना, उन्होंने हमको क्या सिखाया पता है? उन्होंने फोटो खिंचाना नहीं सिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि सबसे बेहतर वो इंसान है कि जो खुद के बल पे कुछ ना कुछ करे। मैंने उनके करीब रह के ये सीखा। मैं आपके पास जो आया हूं ना आज, ये उनकी सिखाई हुई चीजों पे आया हूं। आप बेफिक्र होके रहो, इंशाअल्लाह आपकी मदद अल्लाह करेगा, हम जरिया बनेंगे भाई। ये थी एक गरीब की कहानी, एक गरीब का किस तरीके से आशियाना उजड़ गया और आशियाना उजड़ने के बाद वो इस ब्रिज के नीचे पहुंच गया, पर हमने उस चीज को आपके सामने लाया। और अब्दुल्ला भाई जो कि अहम भूमिका निभा रहे हैं लोगों की मदद करके, गरीबों की मदद करके। और अब्दुल्ला भाई का कहना ये भी है कि अबू हाशिम आज़मी साहब उनके जरिए ये सब मदद की जा रही है। पर आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर आपको भी ऐसे कुछ लोग दिखते हैं और कुछ लोग मिलते हैं तो आप उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि मदद करना एक सवाब दारान का काम है, और जितना आप सवाब करोगे दुनिया में उतना आपको आखिरत में काम आएगा। इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर हूँ अगली न्यूज़ के साथ।